हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम, यानी विटामिन एंड देयर केमिकल नेम। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए, और ज़रूर से ज़रूर मत कीजिए, दबा के कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि हम पहले विटामिन का नाम बताते जाएंगे और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और वो ट्रिक एक बार आप समझ जाइएगा तो कभी रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम आप विटामिन का भूल नहीं पाइएगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं किस विटामिन का क्या नाम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। उसी प्रकार विटामिन बी1 का रासायनिक नाम देख लेते हैं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। थायमीन होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, ठीक है। उसी प्रकार विटामिन बी2 का देख लेते हैं। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है विटामिन बी2 का? राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं। बी2 का देख लिए। नेक्स्ट विटामिन है आपके सामने, वो है विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। नियासिन होता है, ठीक है। या निकोटिमाइन भी इसको बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडोक्सिन। बी6 का क्या होता है? पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी7। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन डी का। तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। विटामिन डी में क्या कहाँ मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डी के लिए ही स्पेशल आता है विटामिन डी। तो हड्डी किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। तो कैल्शियम का यहाँ पे कैल्सी है, फास्फोरस का फेरोल है, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। क्या होता है? टेकोफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन ई का टेकोफेरोल, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनिन। क्या होता है? फिनोक्विनोन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आपसे बताया था कि लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा और चीज़ समझ लीजिए कि हमको याद कैसे रखना है। तो देखिए, फर्स्ट में तो विटामिन ए आपको याद ही रखना है। कैसे हमको, मतलब सीरियल वाइज याद रखना है। विटामिन ए हमको याद रखना है। ए के बाद क्या रखना है? हमको बी याद रखना है। और बी में कौन कौन? 1 2 3, ये याद रखिएगा। 1 2 3, यह है ना। ऐसे याद पहले आपको ए याद रखना है, उसके बाद 1 2 3, और 3 के बाद 4 नहीं आता है, ठीक है। 4 नहीं आएगा, विटामिन बी4 आ जाएगा 5 6 7, ठीक है। इसके बाद बी का कहानी ख़त्म, यानी 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 याद रखना है और 5 6 7 याद रखना है, यानी 123 और 567 याद रखना है। इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? तो ए के बाद बी भी हो गया, बी के बाद अब कौन आएगा? विटामिन सी।
तो अब हमको याद रखना है सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, और ई के बाद अब कौन सा आ जाएगा, के आ जाएगा। ई के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो कैसे हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले ए याद रखना है, उसके बाद तीन तीन को में 1 2 3 यानी 123, और उसके बाद क्या याद रखना है, 567। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद क्या याद रखना है, यानी ये तो दोनों जो हो गया, ये बी का हो गया। ठीक है, यानी विटामिन B1 B2 B3, और ये विटामिन B5 B6 B7। ठीक है, इसके बाद हमको सी याद रखना है, ए के बाद बी हो गया, बी के बाद सी याद रखना है, सी के बाद फिर ये ए के बाद 3 ठो के टर्म में चला, फिर 3 ठो के टर्म में, फिर हमको 3 ठो के टर्म में याद रखना है, CDE लगातार है, CDE ऐसे याद रखना है। और इसके बाद फर्स्ट में भी एक था और लास्ट में भी एक बच जाएगा, के। ठीक है, एक के। ठीक है, तो इसके बीच में 3 का टर्म है, 1 2 3 5 6 7 CDE ऐसे याद रखना है। तो 1 2 3 मतलब क्या हो गया, ये बी वाला है, बी वाला है, B1 B2 B3, और ये हो गया B5 B6 B7। तो अब CDE बच गया और के बच गया। तो इसी तरह हमको याद रखना, पहले ए आएगा, उसके बाद B1 B2 B3 B5 B6 B7, उसके बाद CDE, तब लास्ट में के। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब आपको ट्रिक काम करेगा कि ट्रिक क्या है। अब ट्रिक आपके दिमाग में फटाक से इंटर करेगा। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ, और ट्रिक क्या है हमारा तो वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रात में ट्रेन पी बोलती है, आशिक कल तक फ़ोन करेगा। ट्रेन रात में चलती है तो क्या आवाज़ देती है, पी का आवाज़ बोलती है। ठीक है, आवाज़ करती है यानी बोलती है, और आशिक जो है कल तक फ़ोन करेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो रात से हो जाएगा क्या, रात से हो जाएगा, हम बताए थे आपको कि पहले ए याद रखना है, उसके बाद बी में हो जाएगा। ठीक है, 2 भाग, एक 1 एक 2 एक 3, यानी B1 B2 B3, उसके बाद 5 6 7 यानी B5 B6 B7, उसके बाद CDE, और लास्ट में हमको के याद रखना है। तो अब देखिए ट्रिक क्या है, विटामिन ए पहले आएगा तो रात से हो जाएगा रेटिनॉल, रात से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। उसके बाद देखिए मे को नहीं काउंट करना है। ठीक है, और यहाँ है को भी काउंट नहीं करना है, मे और है को हटा देना है, और यहाँ पे लास्ट में करेगा इसको भी हटा देना है। लेकिन ट्रिक में आपको याद रखना है कि रात में ट्रेन पी बोलती है, आशिक कल तक फ़ोन करेगा। अब देखिए यहाँ ट्रेन है, तो ट्रेन में पहले है टी, पहले क्या है, टी है, पहले यहाँ पे टी है। ठीक है, लास्ट में एन है, तो इसको अलग कर देना। बीच में क्या बचता है, RAI। ठीक है, राई। तो टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा थाइमिन, टी से क्या हो जाएगा, थाइमिन, यानी B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। RAI यानी राई, तो राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ये B2 का हो जाएगा। उसी तरह एन से आ जाएगा, तो एन से क्या हो जाएगा, नियासिन, ये B3 का हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का जो बच गया, तो 5 का पी से हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पेंटोथोनिक, पी से क्या हो जाएगा, पेंटोथोनिक, और एक पी से हो जाएगा पायराडॉक्सिन जो कि 6 का है। ठीक है, और बोलती से हो जाएगा, बोलती से क्या हो जाएगा, बायोटिन, तो बायोटिन किसका हो जाएगा, B7 का। अब बच गया CDE, क्या बच गया, CDE, CDE। ठीक है, तो अब देखिए सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आशिक है यानी आशिक, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, आशिक से एस्कॉर्बिक एसिड, और कॉल से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल जो कि डी का हो जाएगा। ठीक है, और तक से हो जाएगा टेकोफेरॉल, तक से क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। ठीक है, तक से याद रखिएगा टेकोफेरॉल जो कि ई का हो जाएगा। अब फोन से याद रखिएगा के का, यानी फिनोक्विनोन, फोन से फिनोक्विनोन। तो आशा करते हैं कि आपको ठीक अच्छा लगा होगा। एक बार देख लेते हैं मिटा के इसको। तो देखिए रात से हो जाएगा रेटिनॉल, ए का, रात से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा, ए का हो जाएगा। फिर टी से क्या हो जाएगा, B1 का हो जाएगा थाइमिन, RAI से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन B2 का। ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा आपको नियासिन जो कि B3 का हो गया। एक पी से हो गया आपका पेंटोथोनिक जो कि B5 का हो गया।
ठीक है। एक पी से क्या हो गया, पायराडोक्सिन जो कि B6 का हो गया, ठीक है। अब बोलती से हो जाएगा बायोटिन जो कि B7 का हो गया। आसिक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का हो गया। कॉल से हो गया कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी का हो गया। अतॉक से हो गया टेकोफेरोल जो कि विटामिन ई का हो गया। और फोन से हो गया फिनोक्विनोन जो कि विटामिन के का हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।